दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मेरा नाम एडवोकेट अनिल मिश्रा है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार हुआ है उस सुधार के साथ साथ पर्यावरण का कितना नुकसान हुआ है और उन पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। मेरे दिमाग में कुछ आया तो मैंने सोचा आपके साथ उसका शेयर करूं। दोस्तों नो डाउट कि सड़कों का जाल बिछ गया है पूरे देश में। बहुत बड़े बड़े लंबी लंबी दूरी के हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लोगों का आना जाना बड़ा सुगम हुआ है। और जो हम कभी यहाँ से, मैं गांव जाता था, कभी 3 दिन में पहुँचता था अपनी गाड़ी से, आज मैं अगर सुबह निकलूँ तो कल शाम तक अपने घर पे पहुँच जाता हूँ। तो सड़कें चौड़ी हो गई हैं, सड़कें एकदम चिकनी सपाट हो गई हैं। पहले की सड़कें जो थी वो मतलब चौड़ी नहीं थी। आज 6 लेन 4 लेन हाईवेज हैं। उस समय ये जो 2 लेन के हाईवेज थे, 1 लेन पे गाड़ी आती थी, 1 लेन पे गाड़ी जाती थी। लेकिन वो क्या मतलब मेरे दिमाग में जो चीज़ें आई मैं आपको केवल शेयर करना चाहता हूँ। ये सही है, गलत है, और क्या इसे अपनाया जाता तो बेहतर किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता है, इसको आप बेहतर तरीके से समझेंगे। और अगर मेरी बात आपको सही लगी तो इसको आगे बढ़ाइएगा ज़रूर। दोस्तों मैं आपको इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं जैसे कि आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो हाईवेज हैं जो बहुत पुराने हुआ करते थे। मतलब जब एक्सप्रेसवे वगैरह नहीं थे उस समय ये इस तरीके के हाईवेज हुआ करते थे। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक सिंगल रोड है, किनारे किनारे पेड़ हैं, और पेड़ भी वो कैसे रहते थे, वो जंगली पेड़ कम रहते थे, उसमें आम के पेड़, नीम के पेड़, बबूल के पेड़, महुआ के पेड़, मतलब लिप्टस होते थे, शीशम होते थे। और वो सारे पेड़ जो थे वो 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल ऐसे पुराने पेड़ हुआ करते थे। और हाईवेज के बगल उनके लगे हुआ रहते थे कि मतलब अगर आदमी जा रहा है उन सड़कों पर से अगर गुजरता है तो कड़ी धूप में भी उसको छाया मिलती थी। अब मेरा ऐसा कहना था कि समझो ये पहले के हाईवेज हैं, अब इसको सड़क को चौड़ा करना है। अब चौड़ा इन्होंने कैसे किया है, अभी इसको चौड़ा करके इन्होंने समझो इस तरीके का बना लिया है। अब ये हो गया है दूसरा हाईवेज। अब ये आप देख रहे हैं कि इसके किनारे किनारे आपको कोई भी पेड़ नहीं है और बीच का रास्ता है, और कुछ हाईवेज इस तरीके से भी है। अब ये देखिए, ये हाईवेज। अब इसमें तो देखिए ना कोई पेड़ दिखाई दे रहा है और ना कुछ भी दिखाई दे रहा है। बीच एकदम किनारे किनारे सर्विस लेन है, बीच में 2 लेन है। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि इसको ऐसे भी बदला जा सकता था, जैसे कि समझ लीजिए आप, समझो ये हो गया, ये लेन हो गया और ये 1 लेन हो गया। अब ये सब हो गए। अब अगर क्या इस तरीके से नहीं इसको किया जा सकता था, जैसे ये जो रोड है, ये वाला जो रोड है, अब क्या करते थे, न इस बाजू का पेड़ काटते न इस बाजू का पेड़ काटते, दोनों बाजू के पेड़ नहीं काटते। अब क्या होता, इसके पैरेलल जो है, अब इसके पैरेलल जो बना सकते थे, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा। अब इसके पैरेलल मान लीजिए ये एक रोड हो गया, ये पुराना रोड है, ये पुराने रोड को नया मतलब इसको बढ़िया कंक्रीट से, चाहे कैसे भी आप इसको विधिवत फर्स्ट क्लास इसको बना सकते थे। उसके पैरेलल इन द सेंस ये कि अभी ये जो है रोड, अब ये जो रोड है उस रोड के पैरेलल इस साइड में चाहे इस साइड में आप सिंगल रोड, अभी ये 2 लेन हो गया और दूसरा 2 लेन इस टाइप का। अब ये जो है, अब जैसे ये है,
अब जैसे मैंने इसको बनाया है विकास या विनाश का संबंधित, ये अब क्या इस तरीके से इसको नहीं बनाया जा सकता था? ये पैरेलल एक साइड में रोड बना देते, मैं मानता हूँ वहाँ पे कोई पेड़ नहीं रहता, लेकिन दूसरे साइड में तो पेड़ रहता था ना। तो ये समझ लीजिए, एक साइड इधर साइड में पेड़ रहता, किनारे में, फिर बीच में रहता, फिर रोड आता, फिर उसके किनारे आप पेड़ लगवा सकते थे। तो क्या इस तरीके से हम पर्यावरण को बचा नहीं सकते थे? अब मुझे समझ में नहीं आता है, नितिन गडकरी जी इतने होशियार हैं और देश में इतने लोग होशियार इंजीनियर पढ़े हुए हैं, और ऐसा मतलब ऐसे जो सीधे रोड है 20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर सीधे रोड है, और अब तो कितनी तो बर्बादी हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो एकदम उनको एकदम पेड़ों को काट के सपाट कर दिया गया है, और उनके आगे जो बगल के जो जितना इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम पेड़ लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उन्होंने तो किया नहीं, और वो करने वाले भी नहीं है। वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना वो पहले वाले पेड़ लग सकते हैं, और ये नए पेड़ वो लगाएंगे भी ना, तब तक तो मैं कोई पेड़ लगते हुए दिख नहीं रहा हूँ, और इनके लगेंगे भी ना तो 30 साल 40 साल तब तक तो हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे, या वो पेड़ों का क्या होगा, लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इसका कुछ ही नहीं। लेकिन क्या इस तरीके से नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था, मेरे हिसाब से किया जा सकता था, लेकिन बस इस विकास की होड़ में, इस ये समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ में आज भी आप नए जब हाईवेज बनाते हो, जो खेतों में जो जा रहा है वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, तो वो समझ सकता हूँ कि चलो भाई ठीक है, यहाँ पे नया लगाया जा सकता है। बट जहाँ पे सड़कें हैं, कितनी सड़कों को मैं बता रहा हूँ, कितनी सड़कों का, चूंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रयागराज से गोरखपुर की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। प्रयागराज से गोरखपुर हम जाते थे तो 10-12 घंटा लगता था, लेकिन इतने पेड़ थे आजू बाजू की पूछो मत। बनारस से गोरखपुर बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन उन पेड़ों के बचाने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर उन पेड़ों को बचाने के लिए शायद कुछ किया होता तो ये कंडीशन नहीं आती जो इस फोटो में ये जो कंडीशन दिख रही है, आपको बता रहा हूं, जो इस फोटो में कंडीशन दिख रही है। अब ये देखिए, अब ये देखिए, इसमें है क्या, ये तो मैंने गूगल से निकाला हुआ है। तो बताइए यहाँ पे कहीं कोई पेड़ दिख रहे हैं? कहीं तो मुझे तो कहीं पेड़ नहीं दिख रहे हैं, घास दिखाई दे रही है। तो इसको मेरे हिसाब से किन्हीं, अगर हम पैरेलल रोड बनाते तो शायद उससे हमको निपटा जा सकता था, लेकिन अब क्या कहें। अब आपने देख ही लिया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पे किस तरीके से मतलब रोड को बनाया गया है, न पेड़ों को काटा गया है, और अभी भी वो स्थितियां चालू हैं। मेरे दिमाग में आया कि अगर हम लोग इस तरीके से आवाज़ उठाते कि भाई एक पैरेलल रोड आप बनाइए, जो पुराने रोड हैं उनके किनारे किनारे के पेड़ जो है, जो चौड़ीकरण के नाम पे उन पेड़ों को आप काट रहे हैं, जो हमारी पर्यावरण को के लिए बहुत ही उपयोगी है, उन पेड़ों को आप काटते जा रहे हो विकास के लिए। विकास ये मुझे नहीं लगता है कि इससे विकास होगा। भाई पेड़ रहेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा तो हम लोग हमारा जो शरीर रहेगा वो सही रहेगा, लेकिन बस विकास के नाम पे यही होता जा रहा है। और मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आप तक पहुँच रहा है, तो अगर आपके वहाँ भी इस तरीके से रोड है और चौड़ीकरण का प्रस्ताव आया है, तो आप इसका विरोध कीजिए और उनको कहिए कि भाई एक पैरेलल रोड आप दूसरा बनाइए, भूमि अधिग्रहण कीजिए। आप उसको कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, कीजिए। लेकिन ये चौड़ीकरण के नाम पे जो हमारे पुराने पेड़ हैं, जो 40 साल 30 साल 40 साल पुराने पेड़ हैं, उन पेड़ों को मत काटा जाए। मेरा सबसे आग्रह है, मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आप इस तरीके से आप इसका विरोध कीजिए और उनको कहिए
और मैं नितिन गडकरी जी से भी ये अनुरोध करूँगा, क्योंकि आप बातें तो मतलब बातें ही करते हैं, ठीक है, लेकिन जितना विकास आप कर रहे हैं, जितना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप कर रहे हैं, तो सर आप गाड़ियों का पेट्रोल तो बचा सकते हैं, आप दूरी कम कर सकते हैं, आप कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो ये मनुष्य को जीने के लिए जो प्रकृति चाहिए वो कहाँ से आप लाएंगे? उनको तो आप दूर कर दे रहे हैं। तो वो प्रकृति ही नहीं रहेगी, वो पर्यावरण ही हमारा नहीं रहेगा, हम कैसे रहेंगे? जब हम ही नहीं रहेंगे तो वो सड़क किस काम का, वो दूरी किस काम की, वो गाड़ियों की रफ्तार किस काम की हो जाएगी फिर? तो हम एक मानव जीवन के डेवलपमेंट के लिए, पर्यावरण के सुधार के लिए मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कुछ किया, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। पर्यावरण डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया? नहीं, नथिंग। आज दिल्ली की जो हालत है ना, आज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या पर्यावरण की जो हालत खराब हो रही है, जो शहरों में धुंध छाया हुआ है, जो लोग कहते हैं ना कि इसमें सांस लेना मुश्किल हो गया है, ये क्यों है? इसके लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। डेली ये गिनाई दे रहा है, इतना 100 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, डेली ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन भाई साहब, मेरा ये कहना है कि आप डेली आप सड़कें तो बड़ी बड़ी बना रहे हो, लेकिन पर्यावरण के लिए आप क्या कर रहे हो? आप पर्यावरण को चौपट मत कीजिए, पर्यावरण के लिए आप कुछ वो विकास कीजिए। सर क्या है ना, नो डाउट दूरी थोड़ा 1 घंटे की जगह 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन जिएंगे तब। पता चला 1 घंटे का 50 मिनट के चक्कर में हम ही नहीं रहेंगे तो 50 मिनट किस काम का? तो मेरा मानना यह है कि पर्यावरण की सुधार के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये भौतिकता की तरफ सरकार बढ़ रही है, सरकार को पर्यावरण के बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सुझाव दीजिए। नमस्कार।